जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्तरे खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयम्। बसंत पंचमी के इस अवसर पर मैं अपने सभी सहपाठियों के साथ गुरुदेव आचार्य श्री दुर्गाचरण शुक्ल जी के चरणों की वंदना करता हूं तथा उपस्थित सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। वंदे मातरम अंबिकाम भगवतीम वाणी रमा सेविताम कल्याणीम कमनी कल्पलतिकाम कैलाशनाथ प्रियम वेदांत प्रतिपादमान विभुवन विद्वन मनोरंजनीम श्री चक्रांचित रत्नपीठ निलयाम श्री राजराजेश्वरी। श्री पंचमी पर भगवती लक्ष्मी और सरस्वती द्वारा सेवित शिवप्रिया भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में नमन करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को सामर्थ्य प्रदान करें कि शिव स्वरूप को समझ सकें और आत्मसात कर सकें। परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम सरस्वती वंदना हेतु श्रीमती माधुरी दुबे को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती माधुरी दुबे। ओम या कुंदी तुषारे हारे धविला या सुप्रवस्ता वृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामान पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। बसंत पंचमी के इस अवसर पर विद्यादायिनी भगवती सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ। शिव सूत्र का एक सूत्र है गुरुर उपाय, अर्थात गुरु ही उपाय है। गुरु के द्वारा ही हमें यथार्थ ज्ञान, क्रिया, मंत्र और मुद्रा का उपदेश मिलता है, जिससे मनुष्य शिव तुल्य जायित हो सकता है। इसी कारण गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। मैं अपने गुरु आचार्य श्री अवनीश शुक्ल, परम गुरु आचार्य श्री दुर्गाचरण शुक्ल, परमेष्ठ गुरु दत्तिया महाराज एवं आदि गुरु भगवान श्री शिव के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। भावनों उपनिषद का प्रथम सूत्र है श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति। देवता में दिव्य रूप धारण करने वाले करुणा की मूर्ति गुरु के द्वारा ही आत्मा का संस्कार किया जाता है। इसी संस्कार का परिणाम है कि शिव सूत्र जैसे ग्रंथों पे हम लोग बोलने का साहस कर रहे हैं। श्रीमती माधुरी दुबे ने गुरु महिमा को व्यक्त करने का जो प्रयास किया वो सराहनीय है। अब मैं आमंत्रित करता हूं राहुल दीक्षित को। श्री राहुल दीक्षित। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान शिव के साथ मैं अपने गुरु आचार्य श्री दुर्गाचरण जी शुक्ल एवं परम गुरु दतिया पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। अद्वैत शैव दर्शन के मर्मज्ञ शिव स्वरूप भैरव अवतार आचार्य श्री अभिनव गुप्त जी ने भगवती संबित की जो प्रार्थना की है, मैं उसी प्रार्थना को उन्हीं के शब्दों में दोहराने का एक प्रयास करता हूँ। वे शिव जो स्वयं शुद्ध प्रकाश और ज्ञान है, परम चैतन्य है, ज्ञानातीत है, शब्दों से परे हैं, जिनकी ही इच्छा से सृष्टि का उदय और प्रलय होता है, वही शक्ति के भिन्न भिन्न रूपों में सृष्टि का पालन और संहार अपने आनंद के लिए निरंतर करते रहते हैं। यह विश्व जिनकी इच्छा का ही वाह्य रूप है, वही शिव अनादि और अनंत है। जीव मात्र का वास्तविक भाव स्वभाव शिव ही है। जीव उसी शिव से उत्पन्न होकर शिव की इच्छा अनुसार
विश्व रूपी रंगमंच पर उसी शिव के आनंद स्वरूप अभिनय कर पुनः उसी में विलीन होते हैं, जिसे ज्ञान और शब्द में नहीं समेटा जा सकता, जिसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो है वह शिव ही तो है, जो परम अद्वैत है। वही शिव अपनी ही सम्य शक्ति के बिना ना कुछ जान सकते हैं, ना कुछ कर सकते, यहाँ तक कि किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं कर सकते। तात्पर्य यह कि शिव की इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति जो भगवती शिवप्रिया हैं, अति वल्लभा देवी माता पार्वती हैं, वे ही सम्मित हैं। ऐसी शिव शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यया बिना नैव करोति किंचित, न वेत्ति न पीक्षति संविदेश, तस्मै परस्यै जगताम जनन्यै, नमः शिवायै, शिव वल्लभाय। जय मां। राहुल भाई ने बहुत ही सुंदर स्वरूप से भगवान शिव और भगवती की प्रार्थना करी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती गरिमा शुक्ला को। श्रीमती गरिमा शुक्ला। सर्वप्रथम परम आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत नमन। न दुखम न सुखम यत्र न ग्राह्य ग्राहको न चास्ति मूढ़ भावोपि तदस्ति परमार्थता। अर्थात जहाँ न दुख है, न सुख है, न ग्राह्य है और न ग्राहक है, तथा जहाँ मूढ़ भाव भी नहीं है, वही स्पंद तत्व परमार्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्पंद तत्व को दुख, सुख, ग्राह्य और ग्राहक तथा मूर्ता इत्यादि भाव स्पर्श भी नहीं कर सकते। स्पंद तत्व ही परमार्थतः सत्य है, क्योंकि वह नित्य है, भेद रहित है। सुख, दुख इत्यादि मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियों अर्थात पर्यष्टक की विषय वस्तु है। इन भावनाओं के लिए किसी दूसरे का होना आवश्यक है, क्योंकि हमें सुख, दुख इत्यादि दूसरे के कारण होता है। और जहाँ कोई दूसरा ही ना हो, अर्थात स्पंद के अतिरिक्त जब कुछ और है ही नहीं, तो सुख दुख कैसे होगा? सुख दुख इत्यादि बाह्य ग्राह्य है और पर्यष्टक शरीर और इंद्रियां ग्राहक, ये परम सत्ता नहीं है, ये चिति नहीं है, स्पंद नहीं है। परमार्थ में तो उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसलिए ग्राह्य और ग्राहक का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मूढ़ भाव अर्थात संवेदनहीनता। जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति का पर्यष्टक काम नहीं करता, पर जागृत अवस्था में आने के बाद उसे यह मालूम होता है कि वह गहरी नींद में सोया था, उसी प्रकार मूढ़ भाव समाप्त होने पर व्यक्ति को अनुभव में आता है कि मैं मूढ़ था, और इसके अतिरिक्त उसकी सारी संवेदनाएं समाप्त नहीं होती हैं। अतः मूढ़ता भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। धन्यवाद। श्रीमती गरिमा शुक्ला ने स्पंद तत्व या परमार्थ की अच्छी व्याख्या करी। परमार्थ अर्थात परम अर्थ, श्रेष्ठतम प्रयोजन, वो उद्देश्य जिसे हमें प्राप्त करना है, समझना है। प्रयास जारी है प्राप्त करने का, समझने का उसको, परमार्थ को। अब मैं आमंत्रित करता हूं ओम प्रकाश तिवारी जी को। ओम प्रकाश तिवारी जी। मैं आज मां वीणा पाणी की जयंती कार्यक्रम में सहभागी समस्त प्रबुद्धजनों के हृदय में विराजमान उस परम तत्व परम शिव और उनकी इच्छा शक्ति चित्ती को प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शक्ति स्वरूपा भगवती की आराध्य पूज्यपाद बाबा गुरुदेव पीताम्बरा पीठाधीश्वर एवं पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य दुर्गानंद नाथ जी को सत चरण वंदन करता हूँ। शैव दर्शन के अनुसार भगवान शिव द्वारा नित्य करते हुए ढक्का बजाकर सनकादि ऋषियों को ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जिन 14 सूत्रों का संकेत किया था, वही माहेश्वर सूत्र कहलाए। इन माहेश्वर सूत्रों की ही महामाहेश्वर आचार्य नंदकेश्वर ने अपनी काशिका में व्याख्या की और बहुत बाद में महायोगी मच्छेंद्रनाथ आदि ने कुल संप्रदाय में उस नाद से उत्पन्न वर्णों की व्याख्या को दर्शन का स्वरूप दिया। उसे ही आचार्य प्रभु अभिनव गुप्त ने
शरीर के स्वरूप में वर्ण किया। वे कहते हैं सरस्वती जो सरस्वान नाम के सरोवर की अधिष्ठात्री है, उसका स्वरूप वर्णों के नाद से निर्मित है। वे नाद स्वरूपा है, वे स्पंद शक्ति है, वे वर्णमाला के वर्णों में गुथी हुई वर्णों की दुनिया है। उन्हीं से भगवती सरस्वती के स्वरूप का निर्माण हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा है आदि मुखा आदि कराट आदि पदा आदि पार्श्व मध्या आदि हृदया भगवती सरस्वती जयती। अर्थात आ वर्ग जिनका मुख है, का और चा वर्ग जिनके दो हाथ हैं, टा और ता वर्ग जिनके दो चरण हैं, पा हा भा और मा जिनके पार्श्व भाग हैं, एवं वा जिनका मध्य भाग है, या रा ला वा सा हा जिनका हृदय है, ऐसी संबित स्वरूपा भगवती सरस्वती आपकी जय हो। साथ ही परातिंसिका ये मंगलाचरण में आचार्य अभिनव गुप्त जी कहते हैं यश्याम मंत्र विश्वमेतत् विधाति विभाति भाय भाषम भाषमानो विशिष्टौ शोभे क्षिणे नुत्रायम स्तौ ताम वंदे देवीम स्वात्म संबित में काम। अर्थात जिसके भीतर यह सारा विश्व प्रकाशित है, सृष्टि के समय वही बाय विश्व के रूप में आभासित हो जाता है। जब व्यक्ति का अज्ञान अविद्या का क्षोभ क्षीण हो जाता है तो वही अनुत्तर अर्थात शुद्ध ब्रह्म में स्थित हो जाती है, जो हमारे अंदर शुद्ध आत्म चेतना के रूप में स्थित है। आज के इस अवसर पर मेरी यही प्रार्थना है कि विद्या की देवी माँ वीणा पाणी सरस्वती हमारी सुप्त पड़ी हुई प्रज्ञा को जागृत कर हमारा मार्गदर्शन करती रहें। ओम शिव। भगवती सरस्वती के प्रागट्य दिवस पर भगवती के स्वरूप का आध्यात्मिक चित्रण की व्याख्या बहुत सरल और सहज स्वरूप में ओम प्रकाश जी ने की। अब मैं आमंत्रित करता हूं राम कुमार देवलिया को। राम कुमार देवलिया जी। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री भगवती ललितांबिकायै नमः। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भगवती पराम्बा श्री सरस्वती महासरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए हम स्पंद संदोह में क्षेमराज जी द्वारा वर्णित भगवान शिव की महिमा का उन्हीं के शब्दों में वर्णन करते हैं। अकलित महिमा या छादिशादा शिवांतम कलयति हृदि विश्वम चित्र संयोजना भी कथयति प्रथयति च विचित्रः सृष्टि संहार लीला सजयति शिव एकः स्पंदवान स्वप्रतिष्ठः। अर्थात अकलित महिमा उन शिव की जो महिमा है, ऐश्वर्य है, वो गणना से रहित है, उसकी गणना नहीं हो सकती। छमादि सादा शिवांतम जो पृथ्वी से लेकर के सदाशिव तक 36 तत्व में विद्यमान है, जो हृदय के भीतर संपूर्ण विश्व का निर्माण करते हैं। जैसे कोई चित्रकार चित्र का संयोजन करता है। और प्रथयति यानी जो संपूर्ण विश्व में विस्तीर्ण है। विचित्रा सृष्टि संहार लीला, और उनकी विचित्र सृष्टि संहार की लीला है। सजयति शिव का स्पंदवान स्वप्रतिष्ठा, उन शिव की जय हो, वे एक हैं और अन्य कोई नहीं है। अपने आप में सृष्टि पालन और संहार करते हैं। वह स्पंद स्वरूप शिव स्वयं में प्रतिष्ठित हैं। जो अनंत होता है उसमें कोई भी कमी नहीं आती है। अर्थात सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का संहार करने में भगवान शिव का स्वरूप एक भाव में रहता है। इसी शब्दों के साथ में भगवान शिव, परम शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।
बसंत पंचमी अर्थात शिव जी की लगन पत्रिका लिखने का दिन। इस अवसर पर रामकुमार ने आचार्य क्षेमराज कृत शिव वंदना की तथा सारगर्भित रूप से भगवान शिव की अकलित महिमा का वर्णन किया। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री अरुण शुक्ल जी को। अरुण भाई साहब। ओम गुरुवे नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आज बसंत पंचमी है और उस बसंत पंचमी पर आज भगवान शिव का तिलकोत्सव है। ये एक महान प्रसन्नता का दिन है और दूसरा प्रसन्नता का दिन है कि आज हमारा भी विवाह का 40 वर्ष हुए हैं। आज बसंत पंचमी के दिन हमारा भी लग्न हुआ था, तिलकोत्सव था कार्यक्रम, इसलिए ये दोहरा प्रसन्नता का अवसर है। अब यहाँ आज जो प्रसन्नता का अवसर है ये बसंत पंचमी। बसंत पंचमी में खास बात यह है कि भगवती परा, उसका जो स्वरूप है वो परा है, लेकिन परा जब पश्यंती होती है तो सरस्वती होती है। सरस्वती के माध्यम से या फिर वो मध्यमा होती है तो वो बसंत उत्सव होता है। और उस माध्यम के बाद वैखरी रूप में हमारी जो वाणी है, जो श्लोक हैं, जो हम जो चर्चाएं कर रहे हैं वो वैखरी में है। तो मूलतः उस परा की स्तुति है और परा भगवान परम शिव की शक्ति है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी प्रार्थना है वो परा है, और परा जब प्रार्थना है तो हम जो है जितने भी श्लोक हैं उसमें से हम इस विशेष कारण से हम ये बात कर रहे थे कि जो प्रार्थना है वो परा कैसे है, क्योंकि जो शब्दों की जो शक्तियां हैं चार, वो अंत में वैखरी रूप में आती है। तो यहाँ जो है परा, उस वैखरी का एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। ये महामहेश्वर सोमानंद जी की शिव दृष्टि में जो कश्मीर शैव दर्शन की आधारभूत ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उसका एक श्लोक है, अस्मत् रूप समाविष्टा स्वात्मान आत्म निवारणे शिवः करोतु निज्या नमः शक्त्या तदात्मनि। अस्मत् रूप समाविष्टा, जो श्लोक में जो नमस्कर्ता का रूप है उसमें समाविष्ट शिव, जो वो कंचुकों से घिरा हुआ शिव है, इस कारण उसकी जीव रूप में मान्यता है। वह प्रार्थना कर रहा है उस स्वातंत्र शक्ति संपन्न उस शिव से जो अपनी शक्ति से आत्म शक्ति का विस्तार करने में सक्षम है। यहाँ प्रमाता और प्रमेय दोनों मूलतः शिव है। जो प्रार्थना करने वाला शिव है, लेकिन चूंकि कंचुकों से घिरा है इसलिए वो जीव है, और जो स्वातंत्र शक्ति संपन्न है वो शिव है। तो यहाँ मूलतः जो शिव है वो अपने मूल रूप में शिव होना चाह रहा है। तो ये शिव से शिवमय होने की प्रार्थना है। यहाँ प्रार्थना परा का वैखरी रूप है। जहां प्रार्थना शब्द आता है तो ये परा की शक्ति है, और जहां जहां प्रार्थना का उपयोग होता है, हम चाहे जप में करें, चाहे प्रार्थना करें, चाहे श्लोक करें, तो परा का सामर्थ्य हमारे साथ होता है, और प्रार्थना जो है परा के शक्ति के रूप में हमें उस शिव से तादात्म्य कराती है। यही इसका जो है विशेष वो उसका महत्व है। और हम ये चाहते हैं कि आज के इस सरस्वती कार्यक्रम में वो परा हमारी वैखरी को उस परम शिव से मिलाने के लिए हमें जो है सामर्थ्य प्रदान करे और हम सब लोगों का कल्याण करें। धन्यवाद। आदरणीय अरुण भाई साहब को वैवाहिक जीवन की 40वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी तरह से उनने शिव दृष्टि के प्रथम श्लोक की व्याख्या करी। शिव सूत्र का पहला सूत्र है चैतन्य महात्मा।
चैतन्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान वाला, पूर्ण क्रिया वाला, परम ऐश्वर्य संपन्नता, पूर्ण स्वातंत्र शक्ति से युक्त चिति शक्ति। यही चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। शरीर, मन, प्राण या इंद्रियों का समुदाय ये सब आत्मा नहीं है, परंतु जिसमें इन सब का प्रतिबिंब प्रतिभास होता है वही आत्मा है। संसार के कण कण में चैतन्य दिखाई देता है। कहीं कहीं चैतन्य सोया हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हुई है, तो कहीं कहीं उसकी अभिव्यक्ति अधिक है। इसको समझना ही हमारा लक्ष्य है। हम लोग समझते हैं कि मंत्र जप, हवन, ध्यान इत्यादि से चैतन्यता में वृद्धि होती है, परंतु चैतन्यता तो पूर्ण है, वो ना बढ़ घट सकता है ना घट सकता है। चैतन्य सर्वत्र व्यापक है, परंतु हमारी इन क्रियाओं से चैतन्य के प्रति हमारा ज्ञान अवश्य बढ़ता है, हमारी अनुभूति करने की क्षमता बढ़ती है। यहां मेरे यह कहने का अभिप्राय यह है कि चित्त शक्ति अपने आप को संकुचित करके चित्त बनती है, वही चित्त अपने कंचकों को उतार कर चैतन्य बन सकता है। प्रतिभिज्ञा हृदयम में कहा है, चितिरेव चैतन्य पदाद रूढ़ा चैत्य संकोचनी चित्तम। हमें गुरुदेव ने जो भी ग्रंथ पढ़ाए, जैसे प्रतिभिज्ञा हृदयम, स्पंद कारिका, शिव सूत्र और स्पंद संदो, इन सभी ग्रंथों का मूल तत्व यही है कि आत्मा पूर्ण चैतन्य है। केवल हमें पूरी तन्मयता से एवं गुरु जी के निर्देश का पालन करने की आवश्यकता है। शिव स्वरूप गुरु जी के चरणों में सादर नमन। हम ये जान तो गए हैं कि आत्मा चैतन्य है, परंतु इसको समझने की और आत्मसात करने की आवश्यकता है। भविष्य में हम सभी जो पाठक हैं, शिष्यगण हैं, कोशिश करेंगे कि इस चैतन्य को ज्यादा से ज्यादा समझें, आत्मसात करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं गुरु जी आचार्य श्री दुर्गाचरण शुक्ल जी को। आज बसंत पंचमी के इस पुण्य पर्व पर मैं सबसे पहले भगवती हरा को प्रणाम करता हूँ और भगवान शिव और सरस्वती इनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ मानसिक रूप से। हमें एक बात आप लोगों को आज यह समझानी है कि किस तरह से ये पर्व बसंत पंचमी का शिव और सरस्वती दोनों का कैसे मिला। श्री पंचमी कहा कहलाती है, ये भगवती श्री का उत्सव है, परा का ये उत्सव है और ये भगवान शिव का एक बड़ा पर्व है। ये शिव और सरस्वती, इसका सीधा पुराणों में वर्णन कथा के रूप में नहीं मिलता। इसलिए लोगों को ये संदेह है कि शिव और सरस्वती का क्या संबंध है। ये दोनों स्वतंत्र हैं, अलग अलग है। मैं इधर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि आप सब हमारे शिष्य समूह जो शैव धर्म की तरफ अपना रुझान रखते हैं, जो शक्ति की उपासना में लगे हैं, जो कुछ भी हो, जितना भी भाव हो, उससे वो अर्पित करते हैं भगवती को रोज
तो उन्हें तो ये जानना ही चाहिए कि शिव और सरस्वती का क्या संबंध है, अंतः संबंध क्या है दोनों तत्वों को। इसका एक सीधा संकेत आपको है, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो भी शैव हैं, जो भी शाक्त हैं, उनमें से अधिकांश उपासक नवरात्र में भगवती दुर्गा का अनुष्ठान करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती में ही ये उद्धार है कि इसे समझ लीजिए आप कि शिव और शक्ति, सरस्वती और शिव का संबंध क्या है। जब दुर्गा पूरी हो जाती है चंडी पाठ, उसके बाद में रहस्यत्रय नाम की 3 छोटे छोटे स्तोत्र पढ़े जाते हैं, सब जानते हो। दुर्गा सप्तशती के अंत में है, कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं होगी जिसमें रहस्यत्रय न हो। तो पहले ही रहस्यत्रय में, रहस्यत्रय का अर्थ क्या है? रहस्यत्रय का अर्थ है कि ये शक्ति को समझो, तत्व क्या है। तो पहले जो रहस्य है उसमें ही इसका उद्धार किया गया है। वहां कहा गया है कि आदि में एक शक्ति है और वो शक्ति का नाम है महालक्ष्मी, सर्वस्याद्या महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आदि शक्ति। उस महालक्ष्मी शक्ति से 2 शक्तियां उत्पन्न होती हैं, एक तम प्रधान, इसको भगवती कालिका कहते हैं, और दूसरी उसी से उत्पन्न होती है सरस्वती, सत्व प्रधान। इसलिए आप देखेंगे कि जहां कहीं दुर्गा की बहुत शास्त्रीय मूर्ति प्रतिष्ठापित होती है, वहां बीच में महालक्ष्मी और इधर सरस्वती, दूसरी ओर महाकाली। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों का संयुक्त स्वरूप ही दुर्गा का नाम। तो ये जो बीच की महालक्ष्मी है, इससे ये 2 शक्तियां उत्पन्न होती हैं। एक है तम प्रधान भगवती महाकाली, और एक है शुद्ध सत्य प्रधान, वो है सरस्वती। इनसे वो सृष्टि की कामना करती हैं। वो कहती हैं कि तुम उत्पन्न करो सृष्टि। तो सबसे पहले देव सृष्टि उत्पन्न होती है। तो भगवती कालिका से जो उत्पन्न होती है वो मालूम है, एक रुद्र और दूसरी सरस्वती। यानी जो महान तमस प्रधान शक्ति है उसके भीतर शुद्ध सत्व मौजूद है। वो शुद्ध सत्व है सरस्वती, और वो तम है रुद्र, रुद्र का वह स्वरूप। तो एक ही शक्ति से, इसका इशारा वेद में कहीं है। देखो, वो भी तुम लोग जान लो, सब समझ लो। ये अभी पुस्तक आई है हमारी, आप लोगों ने शब्द देखी। इसमें मैंने ये संकेत किया है कि मूलतः शिव जो है वो कौन तत्व है? सौर तत्व है। आदि लिंग जो क्या है, शुद्ध तेजस है, सौर तेज। और उसी तेज की जो समुद्र कहलाता है तेज का, उसका नाम है सरस्वान, तेज में आया है। और सरस्वान की जो उद्भव शक्ति है उसका नाम है सरस्वती।
आपकी अब समझ में आ गया होगा कि एक तत्व है, उसी तत्व का एक प्रज्वलित सच्चा प्रकाश स्वरूप सरस्वती कहलाता है, दूसरा उसका जो मूल स्वरूप है उसी का नाम शिव है। अभी जो बात आपने सुनी थी उसका तात्पर्य अब आप समझें कि जो विमर्श शक्ति है वही तो सरस्वती है, और जो प्रकाश शक्ति है वही तो शिव है। तत्व की दृष्टि से इस प्रकार सरस्वती और शिव दोनों एक है। इसलिए अभी ओम प्रकाश ने पढ़ा था, आपने पढ़ा हो, संविद रूपा सरस्वती, स्पष्ट रूप से बिल्कुल ठीक सीधे शब्द थे आचार्य अभिनव गुप्त के कि सरस्वती क्या है? संविद, शुद्ध संविद। संविद क्या है? परा। इसलिए ये उत्सव आज का आपने मनाया और इस उत्सव को आपने शिव और शक्ति के रूप में आज बसंत पंचमी को पूर्ण किया। इसके लिए आप सबको मेरी बधाई और मेरे भगवती से प्रार्थना है कि वे आप सबके बुद्धि में वास करें और उस परम प्रकाश को प्राप्त करने में आप अपने इस जीवन में ही सफल हों। ओम शिव। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी के लिए चरितार्थ हो। गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग हैं यहाँ, और गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। बसंत पंचमी के पर्व की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।